Hello students, today's topic are application of Fortran programming part 2 बाय श्वेता मेरे। जहाँ से हमने कल छोड़ा था हम उससे आगे हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले प्रोग्राम लेके चलेंगे द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम पहले एल्गोरिथम से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमेशा ये होती है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे बिगिन रीड ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ए की वैल्यू इफ़ ए इज इक्वल टू 0 देन जो हमारा रूट है वो क्या कर दे? -c/b कर दे। अगर -c/b आता है तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो इक्वेशन क्या होगी? लीनियर होगी और उसका रूट r1 है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे डिस्क b² - 4ac का। किसके लिए? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए। तो हमारा जो p है, जो ये सोल्व करके आएगा, p को हम क्या कर दें? एक p लेते हैं जिसके अंदर -b/2a कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी सारी ये किस में यूज़ होंगी? जब हम डिस्क्रिमिनेंट वगैरह करते हैं, इमेजिनरी और रियल पार्ट निकालते हैं, तो क्या करते हैं? इन सब की चीज़ों की जरूरत पड़े, एक इसकी और स्क्वायर रूट की। चेक। अगर हमारा जो डिस्क है अगर वो <0 आता है देन इफ अगर हमारा d <0 है देन जो हमारा q है वो क्या कर दे? स्क्वायर रूट माइनस डिस्क इन बाय में 2 इंटू में a कर दे और राइट कर दे हमारा जो रूट्स हैं वो क्या है? इमेजिनरी है, क्योंकि वो किस में आएगा? प्लस माइनस में आएगा और हमें पता भी नहीं है कि वो रियल बनेगा, ठीक है। वो किसी में भी आ सकता है, ओके। तो हमारा रूट्स क्या बनेगा? इमेजिनरी बनेगा और जिसका रियल पार्ट होएगा p और इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा q, यानी p प्लस माइनस q में, ठीक है। देन हम करेंगे, फिर से लगाएंगे। अगर हमारा डिस्क 0 ही आ जाता है तो हमारा रूट का क्या कर दे? रियल कर दे और इक्वल कर दे, ठीक है। और हमारा रूट क्या बनेगा? सिर्फ p बनेगा, ओके। हमारा जो रूट बनेगा वो सिर्फ p बनेगा। यहाँ पे स्टॉप। अगर हमारा डिस्क बाय में 2a आता है तो हमारे रूट क्या बनते हैं? p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ठीक है। राइट कर दे कि हमारा जो रूट है वो रियल बन रहा है और डिस्टिंक्ट बन रहा है। तो रूट्स हमारे क्या निकलेंगे? यहाँ से r1 और r2 हैं। तीनों कंडीशन चेक होगी। पहले p निकाल लिया हमने, यहाँ से हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट निकाल लिया, यहाँ से हमें रूट्स रियल इक्वल निकाल लिया और कि हर टाइप के कंडीशन के लिए क्या है? ये सुटेबल है। नाउ वी आर डिस्कसिंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हमने वही करना स्टार्ट करना है। हमने ABC टाइप करेंगे, क्या है ABC की वैल्यू इक्वेशन क्या है हमारी। फिर हम कंडीशन लगाएंगे वही कि a अगर 0 के इक्वल आता है तो हमारी इक्वेशन लीनियर बनेगी। हमारा जो रूट बनेगा ये कर दे, यहाँ से जाके उसको स्टॉप कर दे। नहीं नो आता है, हमारी नहीं इक्वल यानी कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमारा ये अप्लाई करते हैं डिस्क b² - 4ac और p की वैल्यू हमारी यहाँ से ये निकाल दें। फिर दोबारा अगर कंपैरिजन आता है कि डिस्क की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा स्क्वायर रूट डिस्क ये कर दे और हमारी रूट्स ये फाइनलाइज कर दें। अगर हमारा <0 है तो क्या की वैल्यू ये कर दे? स्क्वायर रूट सी डिस्क बाय में 2a और हमारा रूट्स क्या आ जाएगा? इमेजिनरी और हमारे रियल पार्ट p बनेगा और इमेजिनरी पार्ट q बनेगा, ठीक है। अगर 0 के इक्वल आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ जाएंगे और हमारा रूट क्या हो जाएगा? p। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं यहाँ और हम क्या लास्ट में क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। सेम अब इसका फोर्ट्रान में हम प्रोग्रामिंग के हमें पहले मेंशन करना है हम किसके लिए करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। प्रोग्राम फॉर क्वाड्रेटिक रूट्स निकालने हैं,
रीड करवाएंगे ए बी सी की वैल्यू, डिस्क लेंगे हमारे पास R1 R2 P क्यू, ये क्या जो हमारे रूट्स निकले थे ये वो है। एंटर द वैल्यू करवाई यहाँ से हमने ए बी सी, रीड करवा दिया। फिर हमने अगर ए इक्वल टू ज़ीरो है, ए इक्वल टू ज़ीरो देन हमारे रूट कर दे R1 में क्या साइन कर दे -c/b और हमारी इक्वेशन को राइट कर दे कि वो लीनियर है और रूट क्या बनेगा हमारा R1 बनेगा, ये हम राइट करवाएं। स्टॉप, एंड इफ हो जाएगा यहाँ से। अगर और फिर है हमारी डिस्क आता है b² -4ac, तो हमारा p क्या कर दे -b/2a कर दे। इफ़ दोबारा आता है डिस्क, हमने ये फॉर्मेट असाइन कर दिए कि क्यू की वैल्यू स्क्वेयर रूट माइनस डिस्क बाय में 2a है, तो हमारे रूट्स इमेजनरी कर दे और रियल पार्ट p है और q है इमेजनरी पार्ट। ठीक है, स्टॉप कर दे। ओके, राइट रियल एंड इक्वल एंड रूट इज p। ओके, स्टॉप। फिर आता है ये q, अगर हमारा स्क्वेयर रूट डिस्क का 2/a है तो R1 और R2 क्या है, ये रूट बनेंगे p + q, p - q, राइट कर दे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, फर्स्ट रूट इज R1, सेकेंड रूट इज R2, स्टॉप एंड। ओके, फिर आता है कि हम प्रोग्राम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस। ठीक है, जिसमें हमें टू मैट्रिसेस आपको पता ही है, आपको पता है कि हमारे पास मैट्रिसेस इस फॉर्म में होती है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। इसको मल्टीप्लाई करना है B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 और B9। ये m इंटू एन है और ये n इंटू में l है। ये क्या है, डायमेंशंस है, यानी 3/3 है। फिलहाल तो ये डायमेंशंस हमने मेंशन कर दी, ये n इंटू m है और ये n इंटू है, पहला रो इंटू में कॉलम। ओके, सो हमने कर दी डायमेंशन सेट कर दी, क्योंकि हमारे डायमेंशंस करेंगे एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। हमने डायमेंशन सेट कर दी। सी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स है, यहाँ पे रीड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो मैंने अभी बताया m इंटू एन और n इंटू एल, इसको डिस्टिंक्ट हमने इसको रीड करवा दिया। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया हमारा। रीड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, रो वाइज कर देंगे। रीड ए क्या है, रो आई जे की वैल्यू 1 है, 1 to n है, और आई की वैल्यू भी क्या है, i इंटू एम है। आई एंड जे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोज और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। रीड एलिमेंट ऑफ बी, सिमिलरली हम यहाँ पे सिर्फ बी असाइन कर देंगे, वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पे हमने एल और एन यहाँ पे, क्योंकि हमारी डायमेंशन एन इंटू एम है और यहाँ पे एल इंटू में एन है। ठीक है, लूप कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। लूप स्टार्ट होएगा डू आई से, कि आई से लेकर एम तक चले, और जे कहाँ से चलेगा, आई टू एल तक चलेगा। इनिशलाइज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स सी। हमारे सी आई जी को हमने मान लेते हैं इसको ज़ीरो स्टार्ट किया, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। तो लूप के है हमारा, जिसके अंदर हम ये सब कैलकुलेट करेंगे, एक रो वाइज लेंगे कि क्या है, एक हमारे पास एम्प्टी स्पेस है, वो हमने लूप चलाया 1 इंटू सी आई जी में हम क्या मेंशन कर दे, सी आई जी तो है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके होगा वो हम एक खाली मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी, सी आई जे। ठीक है, आई इंटू के और बी के जे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा आंसर आई जे में आ जाएगा। ठीक है, लूप प्रोसेस टू प्रिंट द मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स एस सी। फिर हम वापस से इसके नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि हमारा जो लूप है वो डू करें आई से लेकर एम तक। ठीक है, फिर राइट करेंगे हमारी वैल्यू जो आएगी सी आई जे में, हमारा जो प्रोडक्ट हो गया है इन दोनों का, जे क्या कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और एल तक उसकी लिमिट है। ठीक है, फिर हमारा कंटिन्यू कर दे, जो हमने ड्यूल प्रूफ लगाया था उसको फिनिश करने के लिए कंटिन्यू, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ओके,
फिर इसका क्या है, फ्लो चार्ट है। स्टार्ट किया, रीड करवा दिया मैं हमने फर्स्ट हमने एरे जो थे हमारे मैट्रिसेस हैं उसको इनिशलाइज करा दिया, फिर बी मैट्रिक्स को इनिशलाइज करवा दिया, वैल्यू पुट कर दी कि हमें i/n चाहिए जे की वैल्यू और 1 को m चाहिए। सिमिलरली बी के साथ भी सेम ऐसे ही करेंगे हम। डू लूप चलाएंगे आई के लिए, फिर जे के लिए, फिर CIG में एक एम्प्टी बॉक्स है उसको इनिशलाइज किया कि उसमें कुछ भी नहीं है, मैट्रिसेस है जो। फिर KL लगाएंगे हम लूप जिसको मान के हमने असाइन कराया कि उसकी वैल्यू 1 में n है। ठीक है, तो CIG में हमारा क्या है, जो हमारा एम्प्टी है उसमें क्या करते हैं, इन दोनों को जो प्रोडक्ट है इन दोनों को ऐड करके CIG में डाल दे और उसको वापस इसमें डाल दे। जो सबसे लास्ट में आता है उसको सबसे पहले स्टॉप करना पड़ेगा। 2K था लूप कर दिया, फिर J का था और फिर I का था कर दिया, और जो हमारे C मैट्रिक्स है उसका ये डू लूप चला दे जब तक हमारी मैट्रिक्स की डायमेंशंस कंप्लीट नहीं होती तब तक। फिर ये वाला I वाला लूप स्टॉप हो जाएगा। ओके, सिमिलरली प्रोग्राम भी हम ऐसे ही करेंगे। हम क्या चाहिए, कंप्यूट कर रहे हैं 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट्स को, A एंड B क्या डिफरेंट डायमेंशंस यूजिंग डू लूप हम करेंगे। डायमेंशन हमने सेट कर दी। ओके, A 10 10 B 10 10 C 10 ये के फॉर्मेट्स भी हैं। फिर हम क्या करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ MNL कर देंगे, रीड कर देंगे MNL को, फिर राइट कर देंगे, एंटर द एलिमेंट ऑफ A रो वाइज कर देंगे, ये हमने रो वाइज कर दिया। फिर B के लिए हमने किया रो वाइज कर दिया। द फॉलोइंग सेगमेंट कैलकुलेट द प्रोडक्ट है, किस लिए किया है, हमने कॉलिंग करवाएंगे। ठीक है, ये सी किसके लिए है, कॉलिंग के लिए है, टू मैट्रिसेस। डू हमने 10 10 लिया था तो हम यहाँ पे तीनों में वही करेंगे। डू लूप चलाएंगे आई के लिए, फिर जे के लिए, फिर असाइन करेंगे CIG 0 है, फिर डू के हम 1 to n चलाएंगे। तो सी में क्या करते, दोनों को प्रोडक्ट होके उसके अंदर ऐड कर दे और वो किस में आ जाएगा, CIG में। डू को स्टॉप करने के लिए कंटिन्यू, फिर दोबारा कॉल करवाएंगे हम अदर्स ऑफ प्रोग्राम को कि बोथ मैट्रिसेस एंड देयर प्रोडक्ट। राइट किया मैट्रिसेस A उसका 20 फॉर्मेट लेके आई की वैल्यू 1 m है और इसको राइट करा दे ऐसे AIG को, फिर कंटिन्यू स्टॉप, फिर 20 राइट द मैट्रिसेस B डू 30 कर दिया सेम, फिर राइट करेंगे BIG J की वैल्यू असाइन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर राइट 30 मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स 6 इज हमारी B की हमने मल्टीप्लाई करती है, फिर डू 40 राइट करेंगे CIG, फिर कंटिन्यू। ये राइट के आगे लगे हैं जितने भी हमने फॉर्मेट यूज़ किए हैं। ठीक है, स्टॉप किया, एंड किया। अब हम करेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है, हमें मीन डेविएशन ऑफ एवरेज डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन फ्रॉम मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। क्या करते हैं हम इसमें मीन निकालते हैं, हमें जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से उसको जैसे डेविएट हुए हैं फ्रॉम सम मेजरमेंट। ठीक है, mean deviation from central tendency is denoted by this, इसको x बार से डिनोट करते हैं। एवरेज डेविएशन होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। फार्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीडियन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, हम यहाँ पे हम मीडियन लगा देंगे एंड नंबर्स हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर ऑफ द इंडिविजुअल आइटम देयर अरिथमेटिक मीन, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, ये सिग्मा का साइन है। ठीक है, इसके लिए ये फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसका एल्गोरिथम करेंगे। हमें क्या निकालना है, एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने डायमेंशन x कर दी, रीड द नंबर ऑफ एलिमेंट, उसमें कितने नंबर है तो रीड n कर दिया। ठीक है, फिर कैलकुलेट द एवरेज किया, सॉरी, फिर रीड xi में हमने क्या, i क्या है, सब्सक्रिप्ट है, उसमें i की वैल्यू हमने कर दी 1 to n है। ठीक है,
फिर कैलकुलेट द एवरेज किया, हमने एक सम लिया, उसको मान के चला कि वो भी नील है, उसमें कुछ भी नहीं है। लूप प्रोसेस करेंगे सम ऑफ n एलिमेंट्स, डू लूप लगाएंगे, ठीक है। डू लूप लगाया, कहाँ से वैल्यू i से ले, i की वैल्यू 1 to n तक सम किया और उसमें क्या डाल दिया xi किया, ठीक है। और इनको हम क्या लिखेंगे सम, हमने डू लूप लगाया i के लिए तो नेक्स्ट i करते हैं या हम कंटिन्यू लगाते हैं। एवरेज में हम क्या करेंगे, टोटल सम बाय टोटल नंबर, सम बाय में नंबर हो जाता है, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 9 है तो 9 से डिवाइड, 10 है तो 10 से डिवाइड, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया एवरेज निकल गया, ठीक है। ये एवरेज का कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, सेम सम किया, आई की वैल्यू इनिशियल, लूप प्रोसेस किया, डू लगाया लूप कि हमारे वैल्यू कहाँ से कर दे i to n तक कर दे, और सम में क्या कर दे असाइन कर, प्लस में xi और माइनस में एवरेज कर दे, और उसकी एक्सपोनेंट का है ये कि पावर में 2 यानी स्क्वायर में कर सकते हो। नेक्स्ट आई कर दे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन गया, जो स्क्वायर रूट आया हमारा सम 1 बाय में n कर दे, क्योंकि फार्मूले में हमारे पास क्या था n था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास n था, आप देखोगे 1 बाय n है, ओके। किया स्टैंडर्ड में स्क्वायर रूट हो गया, प्रिंट एस डी एंड एवरेज, जो भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कर दिया, राइट एवरेज एंड स्टैंडर्ड स्टॉप। ये इसकी एल्गोरिथम है। स्टार्ट किया, रीड एंड किया, सबस्क्रिप्ट हमारे जो भी है वो किया, सम किया, हमारे इसको इनिशलाइज किया, डू लूप चलाया, आई के लिए सम है तो सम में एक्स आई प्लस कर दे, उसको सम कर दे, लूप फिनिश कर दिया, एवरेज के लिए टोटल बाय एन कर दिया, सम करके एन, फिर दोबारा चलाया सम, डू लूप चलाएंगे किसके लिए, अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आई टू एन, सम में हमारा ये फार्मूला ऐड कर दिया, आई कर दिया, फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी तो चाहिए, तो स्क्वायर रूट बाय क्या करेंगे सम 1 बाय एन कर देंगे, राइट एवरेज और स्टैंडर्ड स्टॉप कर देंगे। इसका प्रोग्राम है, हम क्या करें, कैरी वेरिएबल यूज़ करिए टू फाइंड आउट द एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, डायमेंशन लगेगी x 200, राइट एंटर द वैल्यू ऑफ n, रीड एन करेंगे, ठीक है। राइट द एलिमेंट्स, अब हमारे एलिमेंट्स राइट किया, रीड किया कि एक्स आई में क्या है 1 to n, कैलकुलेट एवरेज करेंगे, सम को हम इनिशलाइज करेंगे कि वो भी 0 है, डू लूप चलाएंगे i to n तक, जो भी हमारा सम है उसमें एक्स आई ऐड कर दे और उसको सम बोल दे, फिनिश किया कंटिन्यू, ठीक है। फिर हम क्या किएंगे, एवरेज निकाल लेंगे सम बाय में n, ठीक है। तो हमारे कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, यहाँ से हमारे एवरेज निकल के आ गया, सम को इनिशियलाइज किया, डू लूप चलाया आई टू एन, फार्मूला पुट ऑन किया, कंटिन्यू किया, इस डू लूप को फिनिश किया, फिर स्क्वायर रूट वाला हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, जो भी आया हमारा ये इसमें, तो उसमें सम बाय में एन करेंगे और उसको स्क्वायर रूट कर देंगे, हमारा एवरेज आएगा, एवरेज कर दे आंसर, और स्टैंडर्ड डेविएशन को एस टी से मेंशन कर दे, और हमारा स्टॉप और एन, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, थैंक यू सो मच।